कलाकार की जवानी तब आती है जब उसका बुढ़ापा आता है। पागलपन की हद तक जुनून है अगर, तो आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल हासिल ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें राज कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि रियाज करो और राज करो। जब मेरे घर के लोगों ने पहली बार देखा उदित नारायण के साथ मुझे बजाते हुए, तब मेरे फादर को लगा कि कुछ ठीक ठाक हो गया है। नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलेगा बिहार। और आप जानते हैं कि ये बोलेगा बिहार का एक बेहद ही खास शो चल रहा है जिसका नाम है बोलिए जनाब। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए कलाकार और एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तो जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा एक धुन सुना होगा जिसको गिटार पे प्ले किया जा रहा था। तो आप तो जान गए होंगे कि आज के जो हमारे पर्सनैलिटी हैं वो गिटार प्लेयर होंगे। तो आइए आज का हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आज के हमारी खास पर्सनैलिटी से। सबसे पहले सर, तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं मणिशंकर बिहार से छपरा जिले का निवासी हूँ। संगीत मेरा शौक ही नहीं बल्कि यूँ कहिए कि जुनून भी है, और स्कूल से ही रुचि मेरी इसमें रही है, और मेरे जीवन का अब तक का सफ़र जो है वो संगीत पे ही आधारित है। वही मेरा सब कुछ है, और उसी ने आपसे मिलाया, आपके इस चैनल से रूबरू कराया बहुत सारे दर्शकों से, श्रोताओं से। तो आप सबों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप छपरा जान चुके हैं कि ये है मणिशंकर जी, बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हैं ये, और हमारे छपरा के जाने माने गिटार वादक हैं ये। तो आइए हम जानते हैं कि मणिशंकर जी, आप, चूंकि मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये चीज विरासत में तो नहीं मिली थी, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ कि आपके पिताजी इस फील्ड से तो बिल्कुल भी नहीं थे। आपने इस पैशन की शुरुआत की अपने घर पे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आप एक बहुत अच्छे गिटार प्लेयर बन सकते हैं, या फिर आपको इस फील्ड में आना चाहिए? मेरे घर में गिटार प्लेयर तो कोई नहीं हुआ, लेकिन संगीत मेरे घर में सबके शौक में शामिल था। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, और मेरी भी काफ़ी रुचि रही है शुरू से। गिटार से रुझान मेरा तब हुआ जब मेरे एक बड़े ही अजीज गार्जियन स्वरूप मेरे कन्हैया भैया, मैं उनका नाम जरूर लूंगा क्योंकि मेरे हाथ में गिटार पकड़ाने वाले व्यक्ति वही हैं, और बिहार मणिशंकर गिटारिस्ट को अगर जानता है तो ये बहुत बड़ा श्रेय उनका है। उन्होंने गिटार के लिए मुझे प्रेरित किया। बल्कि एक गुरुजी हुआ करते थे उस समय, अमित शंकर मुखर्जी जी, उनके पास वो ले गए। उनको बजाते हुए जब मैंने देखा तो मेरी रुचि और बढ़ गई गिटार में, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट जानना चाहिए, बजाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक मैं गाता था। तो मुझे लगा कि एक सिंगर को एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम उसके हाथ में जरूर होना चाहिए जिससे उसकी गायकी में और निखार आए। और धीरे धीरे गिटार लेके मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, लोगों को पसंद आने लगा, और लोगों ने जब हौसला अफजाई की तो मेरी रुचि और बढ़ गई। मैंने अन्य जगहों पर भी और लोगों से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, आज तक सीख रहा हूँ, और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बजाने का मौका भी मिला है। बिल्कुल, लर्निंग तो हर उम्र में जारी ही रहती है। एक चीज और कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि हम किसी चीज को देख के अट्रैक्ट तो हो जाते हैं और उसको फैशन बना लेते हैं आप अपना। तो मैं आपके व्यू में ये जानना चाहूंगी कि जैसे संगीत हमारा कई बार लोग फैशन बना लेते हैं, तो ये आपका फैशन है या फिर पैशन है? देखिए, फैशन की अगर बात करेंगे तो फैशन जो है वो बदलता रहता है। फैशन कभी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन पैशन अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपके मन में है, कहीं दिल में एक जुनून है, पागलपन की हद तक जुनून है अगर, तो आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल हासिल ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें राज कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि रियाज करो और राज करो। तो जब तक पैशन नहीं होगा तब तक भीड़ से निकलकर बाहर चेहरा नहीं दिखाई देगा। अगर वो फैशन होगा तो वो एक भीड़ में छुपा हुआ कोई चेहरा होगा। पैशन होगा तभी वो आगे निकल के आ सकता है। बिल्कुल, क्या बात कही सर आपने कि रियाज करो और राज करो, और आपने अपने गुरुजी की बातों पे एकदम खड़ा होके दिखाया है, और वाकई में आप रियाज भी कर रहे हैं आज की उम्र में भी, और संगीत की दुनिया पे राज भी कर रहे हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे कि
तमाम लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि आप जैसे इस फील्ड में आए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको उस समय उपेक्षित किया होगा या फिर आपको नेग्लेक्ट भी किया होगा, और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा। तो उन लोगों के बारे में बताइए कि आपको उस समय कैसा फील हुआ या फिर उस समय ये चीजें किस तरीके से आपके लिए चैलेंज बन के आई थी सामने? देखिए, जब भी आप लीक से हट के कोई रास्ता चुनते हैं, हमारे समाज में एक धारणा क्या बनी हुई है कि लड़का वही बेहतर जो टीचर हो, क्लर्क हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो तो क्या कहना। हाँ, अगर उसने बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करके कुछ वैसा पोस्ट ले लिया, बड़ा पोस्ट, तब तो खैर बल्ले बल्ले है। भले ही उसकी जिंदगी सीमित साधनों में ही पूरी की पूरी गुजर जाए, उसका नाम कहीं भी निकल के उसके मोहल्ले से बाहर ना आए, उसे उसके ऑफिस के अलावा जानने वाले कहीं और ना हो। मेरी बातों को गौर कीजिएगा आप। लेकिन म्यूजिक, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये सब ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आपका नाम उछल के बाहर वर्ल्ड वाइड आने की पूरी पूरी संभावना होती है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है उतना ही कष्ट भी उठाना होता है उसके लिए। यूं ही किसी को सिंहासन नहीं मिल जाता, बिल्कुल। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, और सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती है, जबरदस्त कलेजा भी रखना होता है, सहन शक्ति रखनी होती है। क्योंकि लीक से हट के जब आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं आगे निकलने के लिए, तो निश्चित सी बात है कि विरोध होंगे, आपका क्रिटिसाइज होगा। परंपरावादी लोग आपके इस चुने हुए रास्ते को हमेशा गलत करार देने की कोशिश करेंगे। मगर मैं उन कलाकारों से, नवोदित कलाकारों से कहना चाहूंगा कि इन विरोधियों से बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आता ही है आपको अलर्ट करने के लिए। समस्याएं जीवन में आती हैं समाधान लेके। आपको अगर विरोधी मिलते हैं तो थिंक पॉजिटिव। आप उन विरोधियों का जवाब अपनी मेहनत, ईमानदारी से दें। हुनर ही पूछा जाता है, हुनर की ही पहचान होती है। एक जंग लगा हुआ लोहा भी अगर हम रगड़ते हैं, साफ करते हैं, तो चमक के हथियार बन जाता है। तो म्यूजिक फील्ड में आप जब आते हैं तो आपका विरोध हो सकता है, होगा कहीं। अगर आप किसी कंजर्वेटिव समाज से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे मतलब आपके रास्ते में रोड़े आएंगे, आपको रोकने वाले, आपको समझाने वाले, क्या कर रहे हो, ये सब क्या हासिल हो जाएगा इससे। जबकि वही सारे लोग रोज मोबाइल पे कुमार शानू के गाने सुनते हैं, विनोद राठौड़ के गाने सुनते हैं, अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, बड़े पसंद है, वाह वाह क्या गाया। लेकिन आप उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो आपको कहते हैं कि क्या हासिल कर लोगे, क्योंकि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही कि विरोध ही इंसान को आगे लेके बिल्कुल। जाता है, और कामयाब वही होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। बिल्कुल। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपके, थोड़ा पर्सनल भी और थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है क्वेश्चन, कि जैसे कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि बंदा हर ऊंचाई हासिल कर सकता है, हर कामयाबी हासिल कर सकता है अगर उसके सपोर्ट में उसकी फैमिली खड़ी हो। तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि चूंकि आपको ये चीजें आपकी विरासत में तो नहीं मिली, आपने इस पैशन को अपने फैमिली में आगे बढ़ाया है, तो आपके जो पेरेंट्स थे उनका इस चीज को लेके क्या नजरिया था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या फिर आपको क्या राय दी इस चीज को लेके? क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए सोशल मीडिया के, और गार्जियंस भी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने लगे हैं, और थोड़ी दुनिया दिखने लगी है। तो अब थोड़ा पहले से, अभी भी मैंने कहूँगा पूरा हुआ है, थोड़ा आसान तो हुआ है। लेकिन गार्जियंस के सपोर्ट की अगर बात करती हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। यहाँ एक बात आ जाती है कि मैंने भी जब शुरू किया था, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने सर के यहाँ जब गिटार सीखने जाता था, गिटार मेरा अपना नहीं था उस वक्त, क्योंकि घर में बोलने की हिम्मत नहीं थी कि गिटार खरीदो, वो फालतू का खर्चा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो फालतू का खर्चा था उस टाइम। मैं जब यहाँ से इस कमरे से निकलता था सीखने के लिए, तो जो सर मुझे नोटबुक लाने के लिए बोलते थे, लेसन जिसमें लिख के मिलता था, वो नोटबुक मैं अपने शर्ट के भीतर पैंट में अंदर छिपा के और निकलता था। कोई जाने नहीं गिटार सीखने जा रहा है। मुझे आज भी वो वाकया याद है, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेरे घर में एक शादी थी, शादी के 2 दिन बाद सारे रिश्तेदार जमा थे इसी कमरे में। सभी गार्जियन अपने अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन दे रहे थे,
एक गेट टुगेदर मीटिंग थी वो। मेरा लड़का तो पटना में पढ़ रहा है, मेरा लड़का तो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा लड़का तो अभी CBSE जो भी तैयारी कर रहा है, मतलब सब कुछ ना कुछ बेहतर। होते होते बात मुझ पर आई। मेरे फादर, मैं कहने से नहीं छूंगा, मेरा नंबर आते ही थोड़े चुप हो गए वो, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये जो कर रहा है वो कहने पे इनकी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा बहुत मायूस होके, क्या कहें, अब यही एक है, गाना बजाना में लग गया है, करा देंगे कोई दुकान, शादी वादी कर देंगे और क्या होगा। मेरे फूफा जी जो बड़े ही मुंह फट से रफ बोलने में मशहूर, आज भी उनसे लोग डरते हैं कि कुछ रफ ना बोलने किसी बात पे, तो उन्होंने कहा हो कि गा बजा के या के का कर ले बा, तू कर ले बा। मेरे पास सचमुच उस वक्त देने लायक कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं कुछ था ही नहीं, कोई उपलब्धि नहीं थी मेरे पास। मैं चुप रह गया और उसी दिन मैंने सोचा, किसने क्या किया है मतलब इससे नहीं है, मैं क्या करूंगा ये वक्त बताएगा, मेरी मेहनत बताएगी। और मैंने और भी मजबूती से काम करना शुरू किया। और आज वही फूफा जी, वही चाचा जी, वही मामा जी अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, थोड़ा गिटार सिखा दो, थोड़ा म्यूजिक सिखा दो। जब पहली बार टीवी पे दूरदर्शन का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उदित नारायण के साथ मुझे बजाना था गिटार, जब मेरे घर के लोगों ने पहली बार देखा उदित नारायण के साथ मुझे बजाते हुए, तब मेरे फादर को लगा कि कुछ ठीक ठाक हो गया है। वापस आने पर बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था मेरा। तो ये तो होता ही है, हर रास्ते में रुकावट आती है। अब जिनको जिस फील्ड की समझ नहीं है वो तो आपको रोकेंगे ही। अब तो काफी सारे ऑप्शंस भी हो गए इन चीजों को लेके, काफी छपरा हमारा डेवलप भी हो गया इन चीजों में। जैसे कि हमने सुना है कि आप उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ उनके म्यूजिक बैंड में काम कर चुके हैं। तो आप हमें अपनी उस संघर्ष की कहानी बताइए कि आपको कितना कैसा लगा कि जैसे आप छपरा जैसे छोटे से शहर से उठ के और आप उतना बड़ा सफर तय कर पाए। उस रास्ते में बहुत सारे कांटे भी आए होंगे, तो आप कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए जो हमारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सके। देखिए, एक आदत हो गई है मेरी, किसी ने कहा था थिंक पॉजिटिव, तो एक आदत हो गई है मेरी कि मुझे कांटा भी फूल लगता है, क्योंकि चुभने वाला हर कांटा आपको बच के चलने की नसीहत देता है। बिल्कुल, है ना। उन कांटों को प्यार करें, आप उनको दुआएं दें, उनको कांटा न समझें। कोई आदमी अगर आपको रास्ते पे चलते हुए धक्का देके और सीधे चलने की सलाह देता है, उससे आप थिंक पॉजिटिव, शुभचिंतक माने अपना, उसे गलत न समझें। अब रह गई बात कि बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने उसके लिए मेहनत की और कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कुछ ऐसे सीनियर कलाकार मेरे साथ, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उन लोगों ने मुझे सिखाया, बताया, फिर अपने लायक बनाया। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, मैं ये कहूँगा ज़रूर, मेरे सीनियर्स जो थे उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे सिखाया भी, बताया भी, उस लायक बनाया भी। मैंने भी मेहनत की और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उन सब लोगों के साथ काम भी किया, और हर उस मंच पे कुछ न कुछ सीखने को मिला। मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं एक चीज़ देख रही हूँ आपने ये चीज़ की आप पूरी तरीके से ऊर्जावान और पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एक कलाकार के लिए और एक इंसान के लिए भी, क्योंकि आपको कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं कि आपको नेगेटिव होके सोचना पड़ता है, क्योंकि इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने इस फील्ड में होने के बावजूद, जिसमें बहुत काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बावजूद आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखा और आज भी आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी प्रेरणा वाली बात होगी कि आप इस उम्र में भी इतना पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि उम्र एक आंकड़ा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उम्र एक आंकड़ा होता है, और जब आदमी खुद को बूढ़ा मान ले तब बुढ़ापा आ जाता है। कलाकार की जवानी तब आती है जब उसका बुढ़ापा आता है। बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज़ मैं ये आपसे लास्ट में जानना चाहूँगी सर, कि जैसे कि हमारे
आसपास या हमारी सोसाइटी में एक राय बनी रहती है कि हमको भगत सिंह तो बहुत पसंद है, लेकिन वो भगत सिंह अगर हमारे घर में पैदा हो जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि भगत सिंह हो लेकिन वो हमारे घर में ना पैदा हो। घर में बैठ के कोसने से बेहतर है कि खुद आगे आके कुछ करके दिखाओ। हमारे एक मित्र हैं राजेश फैशन, अच्छा खासा व्यवसाय शुरू से कर रहे हैं, बड़े मेहनती हैं। छपरा शहर को नई नई चीजों से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। होटल्स का, मैरिज हॉल्स का कॉन्सेप्ट लाके छपरा को दिखाने वाले भाई, बहुत सारी चीजों का। अभी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं। जरूरत नहीं थी उनको, पैसा तो कमा ही रहे थे, सब कुछ था, वो भी बैठ के कोस सकते थे नेताओं को, लेकिन मन में कुछ बेहतर कर गुजरने का जज्बा है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो अब हम उस दौर में आ गए हैं कि बहुत सारे लोग अब भगत सिंह को सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, अब निकलना शुरू हो चुका है लगभग। इसकी भी शुरुआत अब हो गई है। थोड़ा वक्त लगेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं और इस फील्ड में भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने राजेश फैशन जी के नाम का। वाकई में वो बहुत अच्छा उदाहरण भी है हमारे लिए और छपरा के लिए वो काफी कुछ कर भी रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी हमारी छपरा की जनता के लिए कि आप अपनी तरफ से हमारी छपरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो छपरा की तमाम जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपके बदौलत ही आज मैं जहां हूं वहां हूं, आपके आशीर्वाद से हूं। अब रह गई बात की मैसेज देने की बात, तो मैं इतना ही कहूंगा समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से, कि आप अपने घर में अपने बच्चों के मानसिकता को जरा पढ़ें, उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा के बारे में जानने की कोशिश करें और उसे समझते हुए उसे कॉपरेट करें। वैसा कोई सब्जेक्ट उस पर न थोपें जिसके लिए वो पैदा नहीं हुआ है। आप उसकी स्किल को देखिए और उसके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानते हुए उसी रास्ते पर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि हर घर से भगत सिंह निकलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने छपरा को। एक चीज मैं और अपनी छपरा के दर्शकों से कहना चाहूंगी कि वाकई में जो मणिशंकर सर हैं वो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। मुझे आज इनसे बात करके खुद भी काफी पॉजिटिव फील हो रहा है और काफी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे छपरा में भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भरे पड़े हैं और वाकई में सर का नाम जो है छपरा के लिए काफी गर्व करने का विषय है। और मुझे इस बात की भी काफी खुशी है कि जैसा कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज को लेकर काफी बदले, अपनी सोच को काफी जागरूक करे, बदले। और मुझे लगता है कि शायद एक दो लोग ना बदल पाए, लेकिन जैसे सर ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो अपने आने वाली जनरेशन पे तो इस चीज को बिल्कुल नहीं थोपेंगे कि उनकी स्किल्स को छुपाएं या उनको उनके फील्ड में जाने से रोकें। तो इस चीज की मुझे काफी खुशी है कि सर अपने आने वाले जनरेशन में इस चीज को ला रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमारी छपरा की जनता, हमारे पूरे भारत की जनता इस चीज को लेकर जागरूक हो कि वो बच्चों की हर स्किल्स को पहचाने और उनको हर फील्ड में जहां वो जाना चाहते हैं वहां उनको पूरी आजादी दे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है और मिलते हैं हम अपने बोलिए जनाब के एक नए सेशन में।